हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्या दिया है क्वेश्चन हमको कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो पहला, हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, कर सकते हैं, रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसे p बाई क्यू के रूप में क्या है, लिख भी सकते हैं। इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है कि जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 को p बाई क्यू के रूप में लिखने पर, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे जब रूप में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 0/1। क्या हो जाएगा हमारा? 0/1। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। Q बराबर हमारा हो जाएगा 1। और Q जो होगा हमारा वो इज नॉट इक्वल टू 0 के। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर हो जाएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, एक परिमेय संख्या है। इसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जहाँ P बाई क्यू को हम 0 के रूप या परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, वहां क्या होगा? 0/1। तो p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1 और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमको कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमको यहाँ से यहाँ तक में कितनी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। तो कितना है? 6 यानी 6 प्लस 1 इक्वल 7। कितना हो गया? 7। अब हम इसको क्या करेंगे? हमसे क्या कह रहा है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के रूप में पहले 3 और 4 को लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? 3/1। और इसको हम क्या लिखेंगे? 4/1। तभी ये क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3/1 में क्या करेंगे? इंटू अंश और हर में क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या है हमारा? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 प्लस 1 करेंगे। क्या करेंगे? 6 प्लस 1 करेंगे। तो 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 यानी 21। और 7 इंटू 1 यानी 1। यहाँ 4 पे करेंगे तो 4/1 इक्वल इंटू 7/7 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 7 चौक 28/7। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्या हमको चाहिए। और 6 परिमेय संख्या अगर इनके बीच में आ जाती है तो क्या हमारा क्वेश्चन सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा? 22/7। तीसरा 23/7। अगला 24/7। अगला 25/7। 26/7 और 27/7। अब इनको हम देखें कितनी संख्या है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी है? 21 से 28 के बीच में कितनी संख्या हमको प्राप्त हो गई है? 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा कि 3 और 4 के बीच जो 6 परिमेय संख्याएं होंगी वह क्या होंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगी। आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और 1
आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्याएं हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा हर जो है वो समान है। क्या हर समान है? यहाँ पे क्या है 3/5 और यहाँ पे 4/5, यानी 5 क्या है, दोनों में कॉमन है नीचे हर में। तो कितनी संख्याएं निकालनी है हमको, 5। तो 5 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 6। तो 3/5 में क्या करेंगे हम, अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6×3 18 बटा 6×5 30। अब दूसरा हमारा क्या है, 4/5 में गुणा कितने कर देंगे, 6 का। तो क्या हो जाएगा, 6×4 24 बटा 6×5 30। अब हमको क्या करना है, 18/30 और 24/30 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो लिखेंगे क्या, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब इसको काउंट कर लीजिए कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5, यानी क्या है हमारे 3/5 और 4/5 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है, सत्य है, क्योंकि क्या है, जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। कारण, अब इसका हमको क्या देना है, कारण देना है। तो कारण लिखेंगे, कारण इसका क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हो गया, सत्य है। कारण क्या है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा क्या दिया हमको, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है हमारा, असत्य है। क्या है हमारा, ये असत्य है। अब इसका कारण क्यों, तो कारण इसका दे देते हैं कि ये असत्य क्यों है, क्योंकि पूर्ण, क्यों क्या है हमारा कि पूर्णांक पूछ रहा है हमसे। तो क्या है, क्योंकि पूर्णांक में क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक में क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। जबकि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में कोई भी कोई भी ऋणात्मक कोई भी ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। तो कारण भी स्पष्ट हो गया क्या,
क्योंकि पूर्णांक में जो क्या है, ऋणात्मक भी पूर्णांक होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या है हमारा, असत्य है। क्या है हमारा ये, असत्य है। अब कारण हमको देना है, क्या करना है, कारण देना है। तो आइए कारण देते हैं इसका कि क्या कारण है इसके, कारण लिखेंगे। अब बताएंगे कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। किसमें, जो हमारी परिमेय संख्या है उसमें क्या है, अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे हम, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की, अन्य कई प्रकार की संख्याएं, संख्याएं आती हैं जिनके पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्या करें, उनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, जिनको पूर्ण संख्या की तरह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो गया। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी क्वेश्चन बताए गए या समझाए गए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।